एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। सबसे पहले बताती हूं आपको क्या खास होने वाला है आज के शो में। मारुति विटारा ब्रेजा लॉन्च, मारुति ब्रेजा की टेस्ट ड्राइव, मर्सिडीज ने लॉन्च की मायबैक एस गार्ड, वॉल्वो लेकर आ गई है S60 का क्रॉस कंट्री वेरिएंट, और 5 से 6 लाख के बजट में कौन सी हैचबैक लेनी चाहिए बताएंगे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। When in doubt, go for the best. और मेरा अपने हिसाब से इस वक्त इज द बेस्ट व्हीकल, सेफ्टी फील्ड स्टैंडर्ड, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं। When all the models will have all the safety features. इस वक्त ऑटो मार्केट में वन ऑफ द हॉटेस्ट सेगमेंट है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट, और अब इस सेगमेंट में मारुति भी आ चुकी है विटारा ब्रेजा के साथ। इसका परफॉर्मेंस कैसा है ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले आपको ले चलते हैं इसके लॉन्च पर। कार बाजार में मारुति ने एक बार फिर से धमाका बोल दिया है। कंपनी ने अपनी पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी विटारा ब्रीजा लॉन्च कर दी है। विटारा ब्रीजा की मुंबई में एक्स शोरूम कीमत 7,35,000 से 10,14,000 रुपए के बीच है। कंपनी इसका सिर्फ डीजल वेरिएंट ही लॉन्च कर रही है। ब्रीजा में 1.3 लीटर का डीजल इंजन है जो करीब 90 bhp पावर जनरेट करता है और माइलेज 24 किलोमीटर। माइलेज के साथ ये कार 100 किलोमीटर की रफ्तार करीब 13 सेकंड में छू लेती है। कंपनी का कहना है कि इसे देश में ही देश के लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। प्राइस डिक्लेयर करने के इमीडिएटली बाद से हमारी बुकिंग शुरू हो गई और पहले दिन ही तकरीबन 600 बुकिंग आ गई 3 घंटे के टाइम के अंदर। और उसके बाद कल और परसों का पूरा दिन था जब हम लोगों ने बुकिंग ली है, और इन 2 दिन के अंदर ही हमारी 5,700 से ऊपर बुकिंग्स आ गई हैं। स्टाइल तो है ब्रेजा में, प्राइसिंग भी बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसमें एसयूवी जैसी फील परफॉर्मेंस में भी मिलती है। चलिए चलते हैं समरजीत के साथ एक टेस्ट राइड पर। आजकल कार बाजार में एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हर कंपनी शामिल होना चाहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की। लगभग सभी प्लेयर्स के प्रोडक्ट इस सेगमेंट में हैं और अब मार्केट लीडर मारुति ने भी इसमें एंट्री मार दी है। अपनी विटारा ब्रेजा के साथ मारुति ने भले ही देर से सही लेकिन एक दमदार एंट्री मारी है। पहली लुक में ब्रेजा काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। जो बोनट है वो हाई दिया गया है जो इसे एसयूवी टाइप की फीलिंग देता है। जो फ्रंट ग्रिल है वो काफ़ी बोल्ड है और एक मैस्कुलिन लुक देती है। सामने जो लोगो है वो भी बोल्ड दिया गया है ताकि सामने स्टैंड आउट करे। जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं इसमें एलईडी भी है जो इसे काफ़ी स्टाइलिश लुक दे रही हैं। हाँ, ये जो साइड इंडिकेटर हैं उसके लिए अलग से स्लॉट बनाया गया है, और एक एसयूवी है इसलिए जाहिर है ब्लैक क्लैडिंग चारों तरफ दी गई है। साइड जो है वो काफ़ी सिंपल और स्मूथ फ्लोइंग है। जो रूफ़ है, रूफ़ को एक फ्री फ्लोइंग डिज़ाइन दिया गया है, और ख़ास बात यह है ये जो ड्यूअल कलर में टॉप वेरिएंट्स में है वो इसे बहुत ही स्पोर्टी लुक देता है। कॉम्पैक्ट एसयूवी होते हुए भी इसका ग्राउंड क्लियरेंस इस सेगमेंट की दूसरी कारों से ज्यादा है, करीब 198 मिलीमीटर। ब्रेजा की इंटीरियर की बात करें तो अंदर आके डैशबोर्ड काफ़ी स्मूथ और सिंपल लगता है। जो मॉडर्न फीचर्स आजकल कस्टमर्स अपनी कार में ढूंढते हैं जैसे कि स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, जैसे कि मल्टीमीडिया टच स्क्रीन नेविगेशन सिस्टम, इसके अलावा यूटिलिटी के लिए काफ़ी स्पेसेस दी गई हैं जहां आप अपना सामान, अपनी बिलोंगिंग्स रख सकते हैं। इसके अलावा इस ग्लव बॉक्स के अलावा एक ग्लव बॉक्स और दिया गया हुआ है ऊपर,
जो एयर कूल्ड है, जिसमें आप अपना पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक रख सकते हैं जो ठंडी रहेगी। और ड्राइवर सीट के लिए एक आर्म रेस्ट दिया गया है जिसे आप स्लाइड करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इंटीरियर में टच स्क्रीन तो है ही, साथ में रेन सेंसर वाइपर, ऑटो हेडलैम्प और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर भी हैं, लेकिन ये ब्रेजा के टॉप वेरिएंट में मिलते हैं। अब बात करते हैं केबिन के रेयर की। तो रेयर सीट में काफ़ी अच्छी स्पेस मिलती है, लेग रूम ठीक ठाक है, हेडरूम भी अच्छा है। इसके अलावा जो रेयर सीट है उसमें एक आर्म रेस्ट दिया गया है, जिसे खोलें तो उसके अंदर कप होल्डर्स हैं जिसमें आप अपने कप्स ड्रिंक्स वगैरह रख सकते हैं। और ये जो रेयर सीट है ये भी 40-60 की रेशियो में फोल्ड हो जाती है। शानदार फीचर के साथ इसकी सीट अपहोल्स्ट्री और डोर पैनल तो ठीक हैं, लेकिन इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता था। ब्रेजा में बूट स्पेस 328 लीटर है, लेकिन आपको और ज्यादा जगह चाहिए तो पिछली सीट को फोल्ड कर दीजिए। तो ब्रेजा अंदर से कैसी है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, ये तो हमने देख लिए। अब करते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव और देखते हैं कि इसमें कितना दम है। ब्रेजा में मारुति ने 1.3 लीटर का DDIS 200 डीजल इंजन दिया है जो 90 bhp पावर निकालता है, जो काफ़ी ठीक ठाक है। फ़िलहाल कंपनी ने सिर्फ डीजल ऑप्शन ही दिया है और कंपनी का कहना है कि पेट्रोल वेरिएंट लाने पे वो विचार कर रहे हैं और आगे जाके ला सकते हैं। जो ट्रांसमिशन है वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन है, 5 स्पीड गियर हैं और ऑटोमेटिक वर्जन अभी तक कंपनी ने नहीं उतारा है। कंपनी का दावा है कि ये 24 किलोमीटर का माइलेज देती है, जो इस सेगमेंट की बाकी कारों से थोड़ा ज्यादा है। कंपनी ने सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा है। एयरबैग, ABS और EBD फीचर हैं, लेकिन कुछ मॉडल में ऑप्शनल है। अगर आपका दिल भी इस कार पर आ गया है तो कीमत भी जान लीजिए। मुंबई में इसकी कीमत 7,35,000 से 10,14,000 रुपए है। वाजिब कीमत को देखते हुए इस सेगमेंट की खिलाड़ी फोर्ड ने इको स्पोर्ट्स के दाम करीब 1 लाख रुपए कम कर दिए हैं। कंपटीशन काफी तगड़ा है कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में, लेकिन मारुति ब्रेजा पूरी तरह तैयार दिखती है कंपटीशन को टक्कर देने के लिए। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे नई होंडा अमेज की टेस्ट ड्राइव। वेलकम बैक। जैसे जैसे देश में सुपर रिच की संख्या बढ़ रही है, वैसे ही उनके लिए अवेलेबल गाड़ियां भी बढ़ती जा रही हैं। मर्सिडीज अब लेकर आ गई है मायबैक का S गार्ड वेरिएंट, यानी कि वो कार जो कि पूरी तरह से सेफ और सिक्योर है। साथ ही वॉल्वो लेकर आ गई है S60 का क्रॉस कंट्री वेरिएंट। तो चलिए पता करते हैं क्या कुछ चल रहा है ऑटो वर्ल्ड में इस हफ्ते। दावे में दम है तो ये दुनिया की सबसे सुरक्षित कार है। ये कार है मर्सिडीज की मेबैक S गार्ड।
जिसे कंपनी ने भारत में भी लॉन्च कर दी है। कंपनी ने दावा किया है कि ये पहली ऐसी सिविलियन कार है जिसे VR10 बैलिस्टिक प्रोटेक्शन रेटिंग मिली है। कार में ऐसे फीचर्स हैं जो इसमें बैठे शख्स की सुरक्षा धमाके के समय भी करेंगे। कार के नीचे ऐसे इंतजाम है कि कार के नीचे ग्रेनेड या धमाका होने पर भी अंदर बैठे लोगों को चोट नहीं आती है। इसके साथ ही पंक्चर टायर में भी 29 किलोमीटर चल सकती है। लेकिन ऐसी खासियतों वाली कार की सवारी करने के लिए आपको बड़ा करोड़पति होना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कीमत है 10.5 करोड़ रुपए और भारत में ये मर्क की सबसे महंगी कार है। सेडान कार में SUV की तरह परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए वॉल्वो ने S60 का क्रॉस कंट्री वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। S60 क्रॉस कंट्री की एक्स शोरूम कीमत 38,90,000 रुपए है। इस कार की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें SUV की तरह 201 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस है। साथ ही ये कार 4 व्हील ड्राइव सिस्टम पर काम करती है, यानी कभी भी किसी भी रास्ते में चलने को तैयार। वॉल्वो की S60 क्रॉस कंट्री में 190 हॉर्स पावर देने वाला 2.4 लीटर का डीजल इंजन है और ये इंजन 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर सिस्टम पर काम करता है। साथ ही ऑफ रोड ड्राइव के लिए इसमें हिल डिसेंट और हिल स्टार्ट असिस्ट फीचर भी मिलते हैं। लग्जरी कार सेगमेंट में वॉल्वो S60 क्रॉस कंट्री एक अनोखी कार है, क्योंकि एक लग्जरी सेडान कार में SUV की तरह फीचर किसी भी कार में नहीं है। कीमत के लिहाज से वॉल्वो S60 क्रॉस कंट्री Audi A4, BMW 3 सीरीज और Mercedes C क्लास को कड़ी टक्कर देगी। कंपनी का कहना है कि जर्मन कंपनियों को टक्कर देने के लिए भारत में वो जल्द ही S90 कार भी उतारेगी। कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए होंडा ने लॉन्च कर दी है होंडा अमेज नए अवतार में। तो चलिए मेरे साथ पता करते हैं क्या कुछ नया है नई होंडा अमेज में। होंडा की एक प्रैक्टिस रही है कि वो हर 3 साल बाद अपने प्रोडक्ट को नए रूप में लेकर आते हैं। 2013 में होंडा अमेज लॉन्च हुई थी, तो 2016 में आपके सामने नए रूप में है होंडा अमेज। जब अमेज लॉन्च हुई तो उसको काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था। सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट जो है वो काफ़ी हॉट सेलिंग सेगमेंट है। इट हैज़ इट्स ओन पॉजिटिव्स। लेकिन उसके बाद कंपटीशन बढ़ा और होंडा अमेज कहीं रेस में पीछे रह गई, क्योंकि इंटीरियर से लोग उतना खुश नहीं थे। एटलीस्ट मैं बिल्कुल खुश नहीं थी और कॉम्पिटिटर्स काफ़ी सारे फीचर्स ऑफर कर रहे थे। बट होंडा ने कोशिश की है उन शिकायतों को दूर करने की। आगे लुक्स में भी काफ़ी कुछ बदलाव है। सामने का ये जो बोनट है अब ज़्यादा डिफाइंड दिखता है। ये 2 लाइंस हैं। ये ग्रिल आपको मोटा क्रोम ग्रिल मिलेगा, जैसा कि आप सिटी में देखते हैं। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ सिटीज़ ग्रिल, बट आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर यहाँ दिखता है क्योंकि उसका साइज़ थोड़ा छोटा है, तो इतना ग्लेयर नहीं है पड़ता आपकी आंखों में। नीचे बम्पर में भी बदलाव किए गए हैं। इट लुक्स लॉट मोर लाइक मोबिलियो नाउ। और अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो वहाँ पर भी चेंजेस हैं, ज़्यादा डिफाइंड हैं, क्योंकि काफ़ी सारी लाइंस यहाँ पर आपको मिलेंगी। यहाँ है, नीचे है, देन बैक में भी एक लाइन निकल कर आती है। बाहर से लुक्स में ये पुरानी अमेज के मुकाबले काफ़ी बदली हुई दिखती है। बट पीछे भी चल के देखते हैं वहाँ क्या कुछ बदला है। होंडा के रियर पर भी काफ़ी काम किया गया है। पहले तो ये मोटा सा ग्रिल पहले भी था, लेकिन अब इसमें थोड़ी लाइंस हैं तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखता है। और दूसरा बड़ा चेंज ये टेल लैंप्स हैं, जिनका अब डिज़ाइन बिल्कुल अलग है। होंडा अमेज में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इंटीरियर्स को बदलने की, और वो होंडा ने बखूबी किया है। प्लास्टिक मटेरियल काफ़ी इम्प्रूव किया है। डुअल टोन इंटीरियर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। सिल्वर का इस्तेमाल काफ़ी बढ़िया किया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो शेप है वो बदला गया है। और साथ ही कुछ दिन पहले होंडा ने टच स्क्रीन लॉन्च किया था अमेज में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं था, तो उसको हटाकर पुश बटन यूज़ किए गए हैं, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल होंगे यूज़ करने के लिए।
इंजन की बात करें तो नई अमेज में पुराना इंजन ही लगा हुआ है। एक डिफरेंस है, आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन जो अब मिलेगा वो CVT होगा, लेकिन वो पेट्रोल में है। हमारे पास डीजल गाड़ी है और परफॉर्मेंस इसका काफ़ी बढ़िया है। पुरानी होंडा अमेज भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करती थी, लेकिन अब आपको यहाँ पर केबिन में जो नॉइज़ है डीजल इंजन की वो काफ़ी कम सुनाई देती है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताने वाले हैं कि 5 से 6 लाख के बजट में सबसे अच्छी हैचबैक कौन सी है। साथ ही देंगे आपके बाकी सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ आपके फेवरेट ऑटो गुरु टूटू धवन। हाय टूटू जी, पहला सवाल सामू काले का है। इन्हें 5 से 6 लाख के बजट में एक हैचबैक खरीदनी है, जानना चाहते हैं कौन सी खरीदें। इनके ऑप्शंस हैं फोर्ड फीगो, वोक्सवैगन पोलो या फिर नई टाटा टियागो। सामू जी, व्हेन इन डाउट गो फॉर द बेस्ट, और मेरा अपने हिसाब से इस वक्त फीगो इज़ द बेस्ट व्हीकल। सेफ्टी फील्ड स्टैंडर्ड, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं। विन ऑल द मॉडल विल हैव ऑल द सेफ्टी फीचर्स साथ में आएंगे। 5 लाख रुपए की उसकी कॉस्ट है। 1.2 लीटर इंजन के साथ 87 bhp निकालती है और 18 किलोमीटर का दावा है। और साथ साथ में उसके अंदर एसेसरीज इतनी ज़बरदस्त है कि इवन योर फोन विल गेट सिंक्ड इनटू इट, सो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ मैरिज ऑफ योर फोन विद द कार, और सारे फीचर्स आपको उसमें गाड़ी में भी आएंगे। एंड ऑफ कोर्स Figo is a very good vehicle. We've tried and tested it. It's given phenomenal results. जॉनी धूपर को एक हैचबैक खरीदनी है, पर ये सेकंड हैंड हैचबैक ढूंढ रहे हैं। बजट है 2.5 लाख का। टूटू जी, आप कौन सी कार सजेस्ट करेंगे इनको? जॉनी साहब, 2.5 लाख के अंदर आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ट्राई एंड बाय समथिंग फ्रॉम द आफ्टर डीलर्स के जो मार्केट है, आफ्टर मार्केट डीलरशिप्स जो हैं, जो कंपनी की चलती हैं, जैसे कि ट्रू वैल्यू है मारुति की और होंडा की है और hyundai की हैं। इनमें से किसी से लीजिए जिसके साथ आपको इंश्योरेंस मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी। आपको पूछे हिस्ट्री उसकी गाड़ी की नहीं पता करनी पड़ेगी, एक्सीडेंट नहीं होंगे, सब चीज़ें को चेक करके तो देते हैं। साथ साथ में आपको एक 6 महीने की वारंटी भी मिलेगी। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा आइदर यू चूज़ स्विफ्ट और गो फॉर एन i20 फ्रॉम Hyundai। तो ये दोनों में से कोई भी आप चूज़ कीजिए, बट ट्राई एंड बाय इट फ्रॉम द डीलरशिप ओनली। नहीं तो बाज़ार में जब लेने जाएंगे तो आपको बहुत कुछ उसकी इंक्वायरीज करनी पड़ेंगी। एंड मोस्ट ऑफ दोज कार्स इन द मार्केट आर डॉक्टर्ड स्पीडोमीटर, जिसके अंदर सब स्पीडोमीटर आपको कोई ना कोई झूठ बोलेगा और कहेंगे कि ये कम चली हुई है, हालांकि गाड़ी बहुत चली होती है। जीत बाजवा जी को टैक्सी के पर्पस से एक सेडान लेनी है। CNG वेरिएंट ये ढूंढ रहे हैं, जानना चाहते हैं मारुति स्विफ्ट डिजायर, Hyundai एक्सेंट या फिर होंडा अमेज में से कौन सी लें? जी, अभी हम काफ़ी कुछ रिकमेंड कर चुके हैं लोगों को, और मैं फिर भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप होंडा अमेज जो अभी नई लॉन्च हुई है वो आप देखिए। 1.2 लीटर नए इंजन के साथ 88 bhp निकालती है। फ्यूल एवरेज 18.1 किलोमीटर की। प्राइस उसकी शुरू होती है 5.29 से और जाती है 8.19 लाख तक। और हो सकता है कि आपको कुछ ड्यूटी और सेल टैक्स कम मिले फॉर टैक्सी यूज़, थोड़ा सा उनसे बार्गेन कर ले तो यू विल प्रॉब्ली गेट अ गुड डील ऑल्सो। वेल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेकिन अगर आपका ऑटो से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमसे आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पूछ सकते हैं। टिल वी मीट अगेन, ड्राइव सेफ एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज़। बाय बाय।